बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फ़ान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, इस वीक की अपडेट की बात करें तो पाकिस्तान श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ जारी है और बड़ा खूबसूरत किस्म एपिक किस्म का टेस्ट मैच हमने देखा और पाकिस्तान ने पहले मैच में खूबसूरत चेस करते हुए 4 विकेटों से टेस्ट मैच अपने नाम किया। दूसरा टेस्ट भी आज आगाज़ हो चुका है। पहले दिन के खेल की अगर बात करें तो श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और पहले दिन के खेल के अख्ताम पे उन्होंने 316 रन स्कोर किए और 6 खिलाड़ी उनके आउट हुए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ और इंडिया की भी ओडीआई सीरीज़ जारी है और इसके साथ साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज़ भी कंटिन्यू है। इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ डिस्कशन के लिए जो मौजूद है पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं, पावर हिटिंग भी इनसे बहुत रनाउंड किस्म की करते हैं और इनके जो एनालिसिस हैं वो भी दबंग किस्म के होते हैं। हमारे पब्लिक न्यूज़ का वो समहाउ पार्ट भी रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली बिलाल आसिफ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच जी, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू बिलाल भाई, जिस तरह मैंने इंट्रो में बात की, 2-3 सीरीज़ आजकल चल रही हैं और काफ़ी क्रिकेट आजकल हो रही है। सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ के हवाले से हम बात कर लेते हैं। जी जी। बिफ़ोर मैं प्रोसीड करूँ इस हवाले से, टेस्ट सीरीज़ के हवाले से थोड़ा सा आपके हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पाकिस्तानी टीम का पार्ट रहे, काफ़ी टाइम ऑन एंड ऑफ रहते रहे और ज़्यादा जो आपको टेस्ट क्रिकेटर एक सबसे बड़ा ऑनर की चीज़ होती है और पाकिस्तान की तरफ से आप खेले और ओडीआई आपने जो डेब्यू भी किया उसमें भी 5 आउट किए। फिर हमने देखा काफ़ी लंबा गैप आया और आप टीम के साथ नहीं रहे। दोबारा आपकी अनाउंसमेंट आती है टीम के स्क्वाड के अंदर और बांग्लादेश में हम आपको देखते हैं, बट आपको चांस नहीं मिलता, बट आप स्क्वाड का पार्ट होते हैं। तो अब ऐसी क्या रीज़न हुई कि विदाउट एनी मैच प्लेइंग या कोई आपने परफॉर्मेंस नहीं भी हुई तो आपको दोबारा सीरीज़ में नहीं रखा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, ये चीज़ें जो है ना, ये तो पीसीबी और वो सिलेक्शन कमेटी है, ये उनका काम है। बीइंग अ क्रिकेटर हमारा काम है कि जो ग्राउंड में हम चीज़ें कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे मैंने फोकस रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको देखा कि वनडे के बाद मेरा टेस्ट में भी काफ़ी गैप आ गया जी। फिर उसके बाद टेस्ट के बाद भी अभी थोड़ा गैप ज़्यादा आया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी लास्ट जो बांग्लादेश में सीरीज़ थी उसमें पार्ट रहा टीम का। अनफॉर्चुनेटली मैं खेल तो नहीं पाया, लेकिन जो हमारे स्पिनर्स खेल रहे थे उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में मैं नहीं आ सका, नाम नहीं आया। लेकिन ये ऑन एंड ऑफ चीज़ें चलती रहती हैं। ये एक क्रिकेटर की ज़िंदगी में ये ऐसी चीज़ें आपको पता कि ये चलती रहती हैं। दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ, दिस इज़ योर पार्ट ऑफ लाइफ और ये आपके करियर का हिस्सा होती हैं चीज़ें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेहनत कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी बॉलिंग, बैटिंग, फिटनेस पे मैंने बड़ा काम किया है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी जब वो तो आपकी फिटनेस हमें नजर भी आ रही है माशाल्लाह। स्टार्ट होगा तो फिर लगे हुए हैं, बस ज़्यादा फिट रखा हुआ आपने अपने आप को माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं एक जनरल क्वेश्चन, ओबियसली क्रिकेटर के पार्ट पे काफ़ी क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज़ भी हम करते रहते हैं। आपको लगता नहीं है कि अगर कोई भी प्लेयर टीम का अगर पार्ट है, स्क्वाड का पार्ट है और अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और अगर जो भी मेन प्लेयर टीम का पार्ट था अगर किसी भी रीज़न से वो टीम में नहीं है तो पहले उस लड़के का चांस मिलना चाहिए जो डगआउट में बैठा हुआ है, रादर दैन कि उसको हटा दिया जाए और बाहर से कोई लड़का लेके इंडक्ट कर लिया जाए? नहीं, उसमें देखा जाता है कि आपकी टीम मैनेजमेंट देखती है कि हम कहाँ पे सीरीज़ खेलने जा रहे हैं और हमारी टीम कम्बिनेशन क्या होगा। फिर उस हिसाब से फिर वो सिलेक्शन कमेटी टीम बनाती है। तो ये सारी चीज़ें जो एक एक चीज़ नोट करके टीम बनाई जाती है। तो मेरा ख्याल है ये वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस चीज़ को, किस कम्बिनेशन के साथ हमें जाना चाहिए। तो ये मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि कई लड़के ऐसे होते हैं कि टीम का हिस्सा होते हैं, खेले बगैर ही साइड पर बाहर हो जाते हैं, फिर वो दोबारा परफॉर्म करके आते हैं। तो जब उनकी ज़रूरत होती है तब उनको फिर बुला लिया जाता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अकॉर्डिंग मैं अपनी बात करूं तो अल्लाह का शुक्र है अभी जो मेरी बैटिंग बॉलिंग पे जो मैं वर्कआउट कर रहा हूं तो एनएचपीसी में तो बड़ा अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और होपफुल हूँ, उम्मीद है कि जल्दी ही इंशाल्लाह टीम में वापसी होगी। इंशाल्लाह, उसमें तो हम आपके लिए दुआगो हैं। तो उसमें क्या जो चीफ सेलेक्टर है वो लड़कों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि इन रीजंस की वजह से या इन सर्कमस्टांसिस में हमें फ़लाने लड़के की ज़रूरत थी, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी रिक्वायरमेंट दूसरी चीज़ों में आपकी स्ट्रेंथ है, हम उस जगह पे आपको यूटिलाइज़ करेंगे, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस में रखा जाता है या नहीं? नहीं, देखें, प्लेयर्स की और सेलेक्टर्स की बातचीत तो होती रहती है, लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है कि ये उनका फाइनल डिसीजन होता है और इतना डीपली जाके आप डिस्कस नहीं करते, नई चीज़ों को देते हैं। हम तो सिर्फ फोकस करते हैं कि अपनी गेम के ऊपर इसको बेहतर कर सकें। बाकी ये देखें, कोई भी चीज़ें हैं ये चलती रहती हैं ऑन एंड ऑफ। तो हमारा काम जो है प्रैक्टिस करना, अपनी गेम को बेहतर करना।
तो यही कोशिश कर रहे हैं। और बाकी मैंने जैसे आपको कहा कि जहाँ पे भी मौका मिलता है खेलने का तो वहाँ पे कोशिश करते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, परफॉर्मेंस से ही सारी चीज़ें चलती रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। और कोशिश भी यही करते हैं कि परफॉर्म होता रहे, जब भी मौका मिले कभी भी कहीं भी, तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे परफॉर्मेंस हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिलाल भाई, थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ मज़ीद आपके हवाले से, तो आपकी स्ट्रेंथ हमने देखी वो पावर हिटिंग थी। जिस तरह की मैंने शायद आपको पहले भी एक दफ़ा इंटरव्यू किया था, हमने बात की थी कि जिस तरह की इनिंग्स आपने एक फैसलाबाद में खेली थी, जी और सबको लगा था कि शायद ये फ्यूचर अफरीदी या इमरान नज़ीर उस टाइप का कोई प्लेयर मिल गया जो इतनी बड़ी हिटिंग कर रहा है। बट इंटरनेशनल सर्किट में हमने बिट्स एंड पीसेस में आपकी परफॉर्मेंसेस देखी, कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं देखी, और उस तरह की हिटिंग फिर शायद हमने इंटरनेशनल सर्किट में देखी भी नहीं आपकी। तो क्या आपको लगता है कि क्या आप ज़्यादा अब एम्फोसाइज जो कर रहे हैं वो बॉलिंग पे करना शुरू कर दिया आपने, या हिटिंग अब आपकी वो उस तरह की आप शायद खुद ही नहीं करना चाह रहे? तो खुद अगर आप बताएं। नहीं ज़हर भाई, ये बात ये है कि जब इंटरनेशनल में आप जाते हैं, डोमेस्टिक में तो परफॉर्मेंस करके जो मेरा 100 किया, उसके बाद जब इंटरनेशनल में जाते हैं तो मैंने वनडेज़ में भी ओपन की हुई है पाकिस्तान की तरफ से। तो फिर वहाँ पे जो रोल दिया जाता है आपको उसके मुताबिक खेलना पड़ता है। तो वनडे में मैंने एक आधे मैच में 38 रन्स किए थे, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वनडे में मेरे से रन्स नहीं हो पाए थे। तो फिर बॉलिंग में उसके बाद मैं इसी वजह से मैं टीम से बाहर हो गया। उसके बाद फिर जब टेस्ट क्रिकेट में आप आते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में आप वैसे हिटिंग या वैसे नहीं खेल सकते, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट वो आपको पता है कि एक प्योर क्रिकेट गिनी जाती है। तो उस हवाले से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना पड़ता है। तो मैं इसमें कहूँगा कि इंटरनेशनल में मुझसे वैसे रन्स नहीं हो पाए, जिसका कि मुझे खुद बड़ा अफसोस है। और उसी चीज़ को लेके मैं उसके बाद जब बाहर हुआ टीम से, तो मैंने इतनी हार्ड वर्क की है अपनी बैटिंग के ऊपर। आप देख रहे होंगे कि अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो डोमेस्टिक के जो हमारे क्लब के मैचेस होते हैं, ये दूसरे जो अभी मेरी प्रैक्टिस होती है, मैं उस चीज़ को लेके चल रहा हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मैंने लाने की कोशिश की है, मेहनत की है। अभी देखेंगे आप इंशाल्लाह, अभी नेक्स्ट KPL आ रहा है तो उसमें भी मैं पार्ट ऑफ हूँ KPL का, ओवरसीज़ वॉरियर्स का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है देखेंगे आप डिफरेंट बैटिंग में भी डिफरेंट देखेंगे और बॉलिंग में भी, क्योंकि मैं काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, काफ़ी देर से लगा हूँ। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब भी मौका मिलेगा कहीं भी अब देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको डिफरेंट नज़र आएगी। चलें, KPL तो बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, हम दुआ करते हैं कि उसमें आप जाएँ और छा जाएँ और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस देखें। अच्छा, तो एक और जनरल क्वेश्चन भी इधर बनता है कि KPL की बात की जा रही है, अब उस पर भी बहुत डिस्कशन एक अफेयर्स हेल्म ऑफ अफेयर में हो रही है कि शायद ये हमारी जो ओरिजिनल कमोडिटी है PSL उसको डेंट कर रही है। आप एज ए प्लेयर क्या देखते हैं, क्या ये बेनिफिशियल है या हमारी जो मेन प्रोडक्ट है कोई उसको हैम्पर तो नहीं कर रही? जिस तरह जो मेन फ्रेंचाइजीज़ हैं PSL के, उन सब फ्रेंचाइज ओनर का बहुत बड़ा कंसर्न इस पर आना शुरू हो गया कि हम करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये एक बहुत छोटी अमाउंट के अंदर से एक लीग है, उसके कंपैरेटिव में अगर देखा जाए तो हमारा वो जो तमाम जो बड़े स्टेक होल्डर थे वो कहते हैं जी हमें तो इस पर बहुत डेंट कर दिया, प्लेयर भी इजीली इधर अवेलेबल हो जाते हैं, वो कम पैसों में मान भी जाते हैं। तो आप इसको एज ए न्यू लीग के तौर पे कैसे देख रहे हैं? और देखिए, पाकिस्तान का ये एक आप कह लेंगे PCB ने NOC दिया है उसको, तो कि सोच समझ के और ये सारे लवाजमत देख कर ही दिया होगा। तो ये मेरा ख्याल है ये उनका ज़्यादा आप देखने के ये मामला वो ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि उनको क्या चीज़ ईजी लग रही है, क्या चीज़ उनके लिए इशू कर रही है क्रिकेट। मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट कहीं भी हो तो इशू करती है। पाकिस्तान का एक ब्रांड है PSL, पाकिस्तान बहुत बड़ा ब्रांड है। मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसी चीज़ें, मेरा ख्याल है ये चीज़ें क्रिकेट को बढ़ाएंगी और पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करेंगी इन चीज़ों को लेकर, अगर हम पॉजिटिव वे में रहकर सोचें तो ये सब चीज़ें। अच्छा, अब थोड़ा दोबारा आप टेस्ट सीरीज़ की तरफ आते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा खूबसूरत टेस्ट मैच जीता और हमने 2-3 टेस्ट मैचेस, हमें अगर लास्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बात करें तो एक बड़ा कराची का टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूँ तो एक हिस्ट्री बन सकती थी। एग्जैक्टली। और मेरा मानना ये था कि पूरे पाकिस्तान की दुआ थी कि शायद हम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना छोड़ें, जिस तरह बाबर और रिजवान उस टाइम खेल रहे थे। बट हमें वो एलिमेंट जो हमारे साथ एसोसिएट किया जा रहा है कि हम टेस्ट के अंदर ख़ास तौर पे एक शेल में चले जाते हैं चेस करते हुए, ODI में भी जाते हैं बट टेस्ट में अभी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आ रहा है। और उसके बाद हम अपने आप को एकदम शेल में जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, दूसरी टीम हमें अग्रेसिव क्रिकेट खेल के गिरा देती है। और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे ही किया, फिर इवन वो बचा गए टेस्ट मैच, तो ये कहूँगा जिस पोजीशन पे हम थे, और तीसरा टेस्ट मैच उन्होंने ले लिया हमसे। इस तरह उसके पीछे भी अगर हम कई टेस्ट मैचेस को देखें तो कई ऐसे मैचेस हमें ना माइंड में आएंगे जो पाकिस्तान ईज़िली जीत सकता था, नहीं जीत पाए। इस टेस्ट मैच के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे बॉक्सेस को पाकिस्तानी टीम ने टिक किया है कि इस टेस्ट मैच के अंदर इतना बड़ा चेस, क्योंकि वो जिस तरह की विकेट की कंडीशन थी, आप भी श्रीलंका खेले हुए हो, गॉल की विकेट तो टर्निंग विकेट है, तो उसमें मेनली आपको क्या लगता है अब्दुल्ला शफीक एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल गए हैं या कोई ओवरऑल सारा?
देखें, जैसे आपने बात की ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ से अगर बात करें हम थ्रू उस कराची टेस्ट की, तो वहाँ से लेके गोल्ड ये जो अभी टेस्ट रिसेंटली हो रहा है पाकिस्तान ने जीता है बड़े अच्छे तरीके से। अब इसमें आप पाकिस्तानी टीम की एफ़र्ट देखें और पहले के जो मैचेस थे उनमें और इनमें डिफरेंस यह है कि ये जो टीम अभी खेल रही है ना, या ये जो टीम अभी बन रही है पाकिस्तान की टीम, जैसे मेरा एक अपना ओपिनियन है ये कि जब हमें मान होता था कि जी हमारी 90s की टीम है जी, वो पूरी दुनिया में नाम बनाएगी, नहीं हारती, ये वो सारी चीज़ें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम अभी वो 90s की टीम से भी बेटर बनने जा रही है। ये उस स्टेजेस में जा रही है, क्योंकि अभी आप एक एक लड़के को देखें, हर बंदा अपनी परफॉर्मेंसेस को ऑन करता है। ये नहीं, बाबर आजम माशाल्लाह नंबर 1 तीनों फॉर्मेट में आ रहा है। अब उसके साथ साथ दूसरे लड़के देखें, दूसरे लोग जो है ना वो उस चीज़ को ऑन कर रहे हैं। अब्दुल्ला देख रहे हैं, यंगस्टर है, नवाज़ देख लें, रिजवान है, शाहीन अफरीदी है। अब देखें, हर बंदा अपनी परफॉर्मेंसेस को और अपने आप को मनवाना चाह रहा है कि जी हम पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं। तो ये एक ऐसी यूनिटी बन रही है टीम में जो कि आपको लंबे अरसे तक पाकिस्तान को सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। और जैसे मेरा ख्याल है इस टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक ने जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ इनिंग्स खेली है, बहुत लंबे अरसे तक ये इनिंग्स याद रखी जाएगी, क्योंकि बहुत ही उम्दा और जितने भी इसकी तारीफ़ की जाए वो कम है। बिल्कुल ठीक है लाल भाई, अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके इसी टेस्ट मैच के ऊपर थोड़ी मजीद बात आपसे करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। गुफ्तगू के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जी बिलाल भाई, हम बात कर रहे थे पहले टेस्ट मैच के हवाले से। अच्छा, होता ये है बिलाल भाई कि विक्ट्रीज़ के अंदर ना आपकी जो डेफिशिएंसीज़ हैं, जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, वो छुप जाती है। थोड़ी सी टीम सिलेक्शन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उस पर डिस्कशन की गई। एक तो ये की गई कि जिस तरह का स्पिनिंग विकेट थी, अब देखें श्रीलंका की तरफ तो उन्होंने एक पेस अटैक के साथ खेलने की तरफ गए और 3 प्रॉपर जेन्युइन किस्म के स्पिनर डाले। पाकिस्तान ने अगर हम बात करें तो स्पिनर 2 डाले, और उसमें से भी हम देखा जाए तो नवाज़ तो ऑलराउंडर की कंसिडर होते हैं प्रॉपर, वो टेस्ट के है भी नहीं है। और उनकी जो लेंथ और लाइन के ऊपर भी बात की जाती है, वो अक्सर कहा जाता है कि ये T20 ODI की किस्म की बॉलिंग कर रहे थे। हाल 2 कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की। और दूसरी बात की जाए, नुमान को भी बाहर रखा गया, उसमें नहीं खिलाया गया था। और 3 पेस अटैक के साथ गए नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी और हसन अली। तो पहले हम उस पर बात कर लें बॉलिंग की, फिर बैटिंग की तरफ भी आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी मैनेजमेंट से मिसरीड हुई कंडीशन और 2 या 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था? देखें, जब भी आप टीम सेलेक्ट करते हैं ना, तो आप अपनी जो स्ट्रेंथ होती है ना उसको देखते हैं पहले। बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, बैटिंग हमारी माशाल्लाह बड़ी एक्सपीरियंस बैटिंग टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद अगर बॉलिंग में अगर देखा जाए तो पेस आपकी मैटर करती है, क्योंकि पेस नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हसन अली, ये हमारे बेस्ट पेसर हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं अभी, जो प्लेइंग 11 में जो आपके साथ काफ़ी अर्से से परफॉर्मेंसेज देते हुए आ रहे हैं। क्योंकि लो पिचेस पे भी पाकिस्तान में भी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लो पिचेस पे भी इन्होंने परफॉर्मेंस किया। यही चीज़ वही कम्बिनेशन लेके जाना चाह रहे थे आगे। मेरा ख्याल है कि रिज़ल्ट देखा जाए तो हमने मैच जीता है। हमने जो उसमें 19-20 चीज़ें हो सकती थी वो उन्होंने, हमारी मैनेजमेंट ने, कप्तान ने एनालाइज़ की होंगी, जाहिर सी बात है, ज़रूर देखा होगा। और अगले टेस्ट में आपने देखें कि थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। शाहीन के अनफिट होने की वजह से नुमान आ गए, जो कि समझ रहे थे कि जी हमें ज़रूरत है टीम को स्पिनर की, तो वो 2 हम 3 स्पिनर्स के साथ गए हैं। और नवाज़, मेरा ख्याल है माशाल्लाह नवाज़ पहले वनडे में, T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस वाइट बॉल में करके, फिर अभी टेस्ट में जैसी वो बॉलिंग कर रहा है माशाल्लाह, ऑलराउंडर, अच्छा ऑलराउंडर आप कह रहे हैं कि वो बन रहा है। और उसकी बैटिंग और उसकी बॉलिंग में वो काफ़ी मेहनत कर रहा है माशाल्लाह। उसके साथ साथ इमामुल हक को अगर आप देखें तो वो भी दूसरे नंबर पर हैं वनडे में, टेस्ट में वो भी रन कर रहे हैं। आल्दो कि वो पहली इनिंग में फ्लॉप रहे, दूसरी इनिंग में उन्होंने भी चिप ऑन किया, क्योंकि पहली जो हमारी पार्टनरशिप थी ओपन की, हाँ, वो बड़ी मैटर की, वो बड़ा हेल्पफुल किया चेस करने में। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये मिल के हम लोगों ने वो मैच टीम ने एफर्ट करके जीता। अब ये ना गए कि बॉलर कम थे या किसी ने परफॉर्मेंस नहीं किया या किसी और बंदे ने बॉलिंग कम की, लेकिन
अगर आप बात करें ना यूनिटी की, और सब लोगों ने मिल के एफर्ट किया, और सबसे बड़ी बात कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये 90 से बेटर टीम बन रही है, वो ये कि ये लड़कों में ना वो यकीन और वो आप कह लें कि एतमाद एक दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से, कप्तान की तरफ से टीम को, और वो लड़के इस चीज़ को ऑन कर रहे हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज निकल के आ रही हैं। और आप आगे भी देखेंगे कि डे बाय डे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, परफॉर्मेंसेज बढ़ती जाएंगी और आपको और टीम में निखार नज़र आएगा। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं आप इधर साजिद खान के हवाले से करना चाहूँगा। लास्ट 3-4 ईयर से तमाम डोमेस्टिक अगर देखें तो 1-2 दफ़ा वो काज़म ट्रॉफ़ी में भी हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे और 2 साल से पाकिस्तान की टीम का पार्ट भी थे। बांग्लादेश में भी हमने देखा कि एक टेस्ट तो बड़ा वाइटल किस्म का उन्होंने जिताया और 8 आउट किए। सडनली उस टेस्ट के बाद ये बात होना शुरू हो गई इनका बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है और इसकी वजह से बॉल प्रॉपर स्पिन या ग्रिप नहीं करती, और ये सारे तमाम बड़े जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, इवन कोच क्लैर मुश्ताक की तरफ से भी स्टेटमेंट आई। मुश्ताक अहमद साहब से भी मेरी लास्ट ईद पे मैंने उनसे शो किया, उनसे बात की, उन्होंने भी ये बात कही। तो एक प्लेयर आपकी डोमेस्टिक के अंदर एक कमोडिटी बनता है और इतनी परफॉर्मेंसेस दे के टीम में भी आ जाता है और 2 साल टीम के साथ खेल भी जाता है और आपको आउट भी करके देता है, तो आउट ऑफ सडन ये सोच कहाँ से आती है कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम है और उसके प्रॉब्लम को रादर दैन पहले रेक्टिफाई किया जाता और आफ्टर रेडिकेशन फिर उसको टीम में डग करते, अब वो परफॉर्मेंस दे रहे हो और आप उसको दोबारा, अब वो आजकल आपके साथ भी प्रॉब्ली नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप एज ए प्लेयर इसको कैसे देखते हैं सारे इस डिसीजन को? देखें इरफान भाई, डोमेस्टिक में आप परफॉर्मेंस कीजिए, साजिद खान ने बड़े आउट किए हैं माशाल्लाह, टॉप विकेट टेकर रहा, लास्ट में फिर टीम में आए, उन्होंने पाकिस्तान टीम में भी परफॉर्मेंस दी, आउट किए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी आए। ये एक फ़ेज़ होता है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हो, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप जाते हो, फिर आप मैनेजमेंट और जो आपके प्लेयर्स होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि नए बंदे पे इतना प्रेशर ना डाला जाए, लेकिन वो सिर्फ अपनी बेसिक एबिलिटीज़ पे ही रहे और बेसिक एबिलिटीज़ पे रहकर ही टीम को परफॉर्म करके दे। तो वही मेरा ख्याल है चीज़ उन्होंने भी की, जो नीचे से डोमेस्टिक में आउट करते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह, अच्छे खासे आउट हैं उनके। उसके बाद फिर आके इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्होंने टीम के लिए भी बांग्लादेश में बड़ा अच्छा मैच जितवाया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में जब परफॉर्मेंस नहीं होती ना, तब आपको पता चलता है, क्योंकि एक थोड़ा सा गैप होता है डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब आप थोड़ा सा खेलते हो ना, तो फिर आपको एनालाइज करना पड़ता है ख़ुद को, और आपको ख़ुद भी रियलाइज़ हो जाती हैं चीज़ें कि यार मुझे ये चीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से या उसके मुताबिक थोड़ी सी चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट्स हैं। वहाँ पे आप कह लें कि थोड़े से टेक्निकली चीज़ें ज़्यादा काउंट की जाती हैं, ज़्यादा इम्प्लीमेंट की जाती हैं टेक्निकल चीज़ें। तो मेरा ख्याल है यही थोड़ी सी वजह है। मेरा नहीं ख्याल कि बॉलर वो बुरे हैं, बॉलर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आउट भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन ऑफ स्पिनर, आप भी ऑफ स्पिनर है माशाल्लाह, टीम का पार्ट रही है, तो आप क्या लगता है, आपको लगता है कि उनके वाकई एक्शन में कुछ जर्क है या कुछ उसमें वो बाजू उनका पूरा जाता नहीं है जिसकी वजह से बॉल स्पिन या ग्रिप नहीं कर पाती? नहीं ऐसी मैं अपनी बात करूं तो मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी चीज़ें, क्योंकि इतने आउट कर रहा है एक बंदे को, कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर। तो मेरी गाहे बगाहे डिस्कस भी हमारी आपस में, ज़ाहिर सी बात है हम लोग बॉलिंग कर रहे होते हैं तो डिस्कस आपस में करते रहते हैं, अच्छी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि क्या चीज़, मैं पूछता रहता हूँ कि यार मेरे में क्या बेहतरी आनी चाहिए, और हम भी आपस में डिस्कस करते रहते हैं बॉलिंग के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें, मैं हूँ, साजिद भाई, कोई भी और स्पिनर है, यासिर शाह इवन जब बाहर हुए थे, तो अपनी बॉलिंग को बेहतर करने के लिए कोई ना कोई चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो हम वही फेज़ में हैं, आप कह लें कि वो भी थोड़ी सी बेहतर कर रहे हैं चीज़ें, और इंशाल्लाह जब भी जिसकी किस्मत में होगा, जैसे भी होगा, तो वो टीम में फिर आ जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बैटिंग के हवाले से भी काफ़ी डिस्कशन पूरा वीक होती रही। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अज़हर अली के हवाले से, हमारे एक्स कैप्टन हैं, और ख़ास तौर पे मिसबा के बाद और यूनुस खान के जाने के बाद हमें लगता था कि अज़हर अली और असद शफीक दो ऐसे बैट्समैन हैं जो काफ़ी 8-10 साल से टीम को लेके चल रहे थे, और ये दोनों वो रोल जो उन्होंने जगह संभाली थी उसका बर्डन लेंगे अपने ऊपर। हमने देखा कि साल डेढ़ एटलीस्ट असद शफीक से जब पहले परफॉर्मेंसेस नहीं हुई तो टीम मैनेजमेंट ने उन पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो नहीं किया और उनको फिर टीम से बाहर कर दिया, दोबारा चांस नहीं दिया गया। एज़ कम्पेरेटिव टू अगर हम बात करें अज़हर अली, तो अज़हर अली को कंटिन्यूसली चांस दिया जा रहा है। आल्दो कि उन्होंने रन्स भी किए हैं बट बड़े बिट्स एंड पीसेस में किए हैं। अगर उनकी तमाम कोई 2 साल या 3 साल की सीरीज़ उठा के देख ले, तो अगर 3 मैचेस की सीरीज़ है तो किसी एक मैच के अंदर या 2 मैच की एक इनिंग्स उनकी बहुत होती है बड़ी, जिसमें वो सेंचुरी स्कोर करते हैं, बाकी
4 या 5 इनिंग्स उनकी काफ़ी नीचे जाती हैं, जिसमें वो बिलो 20 ही आउट हो जाते हैं। और अभी पहले टेस्ट मैच में भी देखा तो उनसे शायद उस तरह की परफॉर्मेंस उनका बैट फ्लो में नहीं आ रहा था। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनके अंदर अभी क्रिकेट बाकी है, या नए लड़के को हमें इधर टीम को, मैनेजमेंट को कंसिडर करना चाहिए, या आपको लगता है कि अभी अजहर अली को बैक करने की ज़रूरत है, वो दोबारा से अपनी जगह बना सकते हैं? क्या उनका टीम की इंडक्शन जो है वो जस्टिफाइड है? देखें, ये चीज़ मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है और उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर कर सकती है, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है एज ए क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस चीज़ में, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है कि वहाँ पे हमने पहले टेस्ट में देखें कि लेफ़्ट आर्म स्पिनर था उनका जो जयसूर्या, जिन्होंने आउट किए, तो हमारे पास नीचे से लेफ़्ट आर्म बैट्समैन हमारी उसमें मिडल ऑर्डर में आपको नहीं नज़र आएगा, सिर्फ नवाज़ से, वो भी नीचे जाके, और लेफ़्ट आर्म स्पिनर को टफ टाइम दे सकता है लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन। तो मेरा ख्याल है जहाँ तक कि शायद इस वजह से फ़वाद आलम को टीम में इन किया गया है, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस है, फ़वाद आलम की स्पिन के ख़िलाफ़ बड़ी अच्छी एवरेज है, और अज़हर अली की माशाल्लाह परफॉर्मेंसेज हैं स्पिन के ख़िलाफ़, बहुत रन हैं उनके, और वो एक पाकिस्तान का माशाल्लाह एक सीनियर प्लेयर है, और इतने ज़्यादा रन हैं, 300 रन भी किए हैं, 200 भी किए हुए हैं। लेकिन ये है कि सिर्फ टीम के कम्बिनेशन के हिसाब से मेरा ख्याल है ये डिसीजन लिया गया मैनेजमेंट की तरफ से। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसी सीन है, क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं, वो लेके चल रहे हैं टीम को, और सारी परफॉर्मेंसेज भी जेहन में रहती हैं, सारी चीज़ें। लेकिन यह है कि आपको पहले बताया कि ये टीम किसको रखना है, किसको आउट करना है, ये चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रही। अब ये कर रही है कि हम परफॉर्मेंस कैसे बेहतर, रिज़ल्ट कैसे बेहतर कर सकते हैं। हर बंदा, कोई जूनियर है या सीनियर है, उसकी सोच ये है कि जी हमने पाकिस्तान के लिए मैचेस कैसे जीतने हैं, इस टीम को नंबर 1 लेके कैसे जाना है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है अब के जो ये जितनी भी टीम है, जितने भी लड़के हमारे अभी सर्कल में हैं, सबकी यही कोशिश है कि जी हमने पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में ऊपर वाले पहले 3 नंबरों में लेके रखना है। इंशाल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं सारे लड़के, और मेरी दुआ है कि जब भी जितना भी खेलें, जितना भी करें, लोग सारे परफॉर्मेंसेस टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा करें इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा फ़वाद आलम की हम जैसे बात कर रहे थे, आपने खुद ही इस पर बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया, क्योंकि स्पिन पे बड़ा अच्छा खेलते हैं वो, और एशियन कंडीशन के अंदर हमने देखा है कि शायद सबसे मिडल ऑर्डर के अंदर हाईएस्ट एवरेज भी फ़वाद आलम की है। तो आपको लगता है कि मैनेजमेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ, पहले मैच में उनको ना खिला के और अब इंडक्ट किया गया है? क्योंकि जिस तरह जयसूर्या की बात की, लेफ्ट आर्म को लेफ्ट बैट्समैन के लिए खेलना आसान होता है, और आपको लगता है कि उन्होंने मिसरीड करके कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट, और अब उनको रियलाइज़ हुआ और उन्होंने इंडक्ट किया गया? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जो कम्बिनेशन बनाया था पहले मैच में टीम का, वो आप देखेंगे नीचे से सलमान अली आगा को इसलिए उन्होंने डेब्यू करवाया था क्योंकि वो आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर था, लेकिन ऑफ स्पिनर नहीं था उनके पास, क्योंकि लेफ्टीज भी थे। तो उन्होंने कहा कि लेफ्ट हमें ऑफ स्पिनर एक पार्ट टाइम साथ में सलमान अली आगा की सूरत में भी ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि फवाद भाई भी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, नवाज़ भी खेल रहा था, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एलिमेंट ज़रूर इनके जहन में होगा मेरा ख्याल है। तो ये सब चीज़ें जो है ना साथ साथ लेके मेरा ख्याल है 19-20 हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जहाँ पे भी उन्होंने परफॉर्मेंसेस की स्पिनर्स के ख़िलाफ़, फास्ट बॉलर के ख़िलाफ़। अब ये है कि जो भी टीम खेले, जो भी लड़का खेले, वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दे, क्योंकि ये आपको पता है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप है टेस्ट की, तो उसमें हमारा अभी 3रे नंबर पर है। तो इस चीज़ में हम एक मैच जो है ना बड़ा सूंघ के खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये है, पाकिस्तान टीम की कोशिश ये है कि हमारी सब दुआ है कि 7 में से 5 मैचेस जीतना जरूरी है पाकिस्तान के लिए फाइनल क्वालिफाई करने के लिए, तो चांसेस हमारे स्टिल बड़े ब्राइट है। तो इसी वजह से मेरा ख्याल है सारी चीज़ मैनेजमेंट और सब लड़कों के जहन में यही चीज़ है कि हम एक मैच जो है ना वो हर चीज़ को, हर जो आप कह लेके खाना है उसको टिक करके तो फिर हम मैच में उतरे और उसको रिजल्ट अपने हक में करें। तो मेरा ख्याल है यही सोच हो सकती है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए फवाद भाई बहुत अच्छा, मेरा ख्याल है ज़्यादा इफेक्टिव रह सकते थे इस वजह से। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है कि पाकिस्तान के लिए दुआ गो कि अच्छा करे। अभी पहला दिन जैसे गुजरा के 315-16 रन श्रीलंका ने बना लिए, उनके 6 विकेट्स गिरे हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अब जल्दी से जल्दी इनको आउट किया जाए और उसके बाद एक अच्छा टोटल सेट किया जाए, क्योंकि अभी मेरा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है कि उसमें पाकिस्तान को अभी 100-150 रन की लीड लेनी पड़ेगी, एक ही इनिंग्स आएगी, क्योंकि डे बाय डे अब ये विकेट ख़राब होती जाएगी और स्पिन ट्रैक बनता जाएगा, तो फिर चौथी इनिंग से जो है ना वो डिफ़िकल्ट होगी। जैसा कि हमने पहले मैच में हमने किया, करके दिखाया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया गौर टेस्ट में के हमने चेज़ किया। अब ये चीज़ें साथ साथ लेके चलते हैं और हम जैसे भी पाकिस्तान टीम खेले, जैसे भी करे, वो रिजल्ट हमारे हक में होना चाहिए। बेस्ट विशेस है पाकिस्तान के लिए। बिलाल भाई अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके आपसे मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान टेस्ट में सबसे कम स्ट्राइक रेट पे क्यों खेलता है। ये बड़ा एक वाइटल क्वेश्चन है, क्योंकि दुनिया की तमाम क्रिकेट
बड़ी फास्ट ट्रैक पे जाना शुरू हो गई। तो इसका आंसर मैं ब्रेक से बाद लेता हूँ। नाज़रीन अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। बिलाल भाई, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि बाकी तमाम दुनिया की जो क्रिकेट हम देखें, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, या अभी ये टेस्ट मैच हमने इंग्लैंड और इंडिया का देखा, और जिस तरह 350-400 चेज़ किया गया और जिस पेस के साथ चेज़ किया गया, वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ बन चुकी है। हमारा जितनी भी लास्ट कुछ साल 1.5 साल की इनिंग्स देखें या उससे पहले भी इवन हम देखें, तो हमारा स्ट्राइक रेट 2.5 या 3 से भी बिलो रहता है। किसी भी मैच में शायद ही याद पड़ेगा कि इससे ऊपर गया है। बाकी टीम देखें, आज की साल हम दे दें तो जिस तरह श्रीलंका ने खेलना शुरू किया, दो के दरमियान में हमें कोई एक फेज़ ऐसा आया कि उनकी विकेट्स गिरी, बट उन्होंने अपने रन्स करने की जो रोटेशन थी वो नहीं रोकी, और स्ट्राइक रेट अब देखें 300 प्लस कर गए, और बड़ा टेस्ट मैच में बड़ा अच्छा कंसीडर किया जाता है 300 प्लस रन। तो ये क्या एक अप्रोच का मसला है, हमारी कोई टिमिड अप्रोच है कि हम डरते हैं, क्या माइंडसेट क्या है? देखें, जो दुनिया क्रिकेट में चल रही है एवरेज के हिसाब से सारी टीमें खेल रही हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अब डे बाय डे बेहतर हो रही है। डे बाय डे आप देखेंगे ये चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। अब आगे पहले आप ओपनर्स का देख लें, ओपनर्स का इशू रहता था कि हमारे पास अभी ओपनर्स देख लें स्लॉट में बहुत अच्छे आ गए हैं। इमामुल हक हैं और अब्दुल्ला शफीक हैं, शान मसूद हैं। अब देखें कि हमारे पास ऐसे एक कैलिबर के ओपनर्स हैं कि जो लंबे अरसे तक पाकिस्तान को लंबी लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस भी देख लें कि माशाल्लाह बड़ा हाई है। और अब टेस्ट में ये आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डे बाय डे ये चीज़ें बेहतर नज़र आएंगी, और एवरेज भी बेहतर नज़र आएगी आपको। स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी खेल रही है स्ट्राइक रेट के। चलिए, आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं। काफ़ी प्लेयर डिस्कशन में रहते हैं और बात होती है कि इनको टीम का पार्ट होना चाहिए। आप इसलिए वैलिड बनता है क्वेश्चन क्योंकि आप तमाम प्लेयर से ओबियसली अभी खेल रहे हैं, सबको जानते भी हैं। एक ऐसा नाम जिस तरह असद शफीक की हमने बात की, हारिस सुहेल भी है, और जिसको अगर हम 2019 का वर्ल्ड कप देखें तो सबसे खूबसूरत किस्म की इनिंग्स उन्होंने उस वर्ल्ड कप में खेली। और कमेंटेटर का कहना था, मुझे याद है न्यूजीलैंड के मैच में जब बाबर और वो खेल रहे थे तो उन्होंने कहा ये लड़का आपने क्यों छुपाया हुआ था, क्योंकि पहले 1-2 मैचेस में पाकिस्तान ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस की। और हमने देखा अभी भी ओडीआई के अंदर 47 की प्लस की उसकी एवरेज है, सबसे ज़्यादा है। न्यूजीलैंड की सीरीज़ मुझे याद पड़ती है, सिर्फ उनकी एक बुरी गई जिससे टीम में बाहर करके गया। अब 1.5 साल ऑलमोस्ट हो गया, वो लड़का कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो आप ऐसे प्लेयर का क्या समझते हैं, क्या रीज़न है, और क्या आपकी ओबियसली उनसे भी बात होती होगी, तो क्या ऐसे प्लेयर की आपको लगता है ज़रूरत है पाकिस्तानी टीम को? देखिए जी, जैसी उनकी क्लास है, जैसे वो प्लेयर हैं, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान को ज़रूरत तो है, लेकिन ये है कि ये सब चीज़ें जो है ना, फिर मैंने आपको बोला कि ये मैनेजमेंट और वो देख सकती है ज़्यादा बेहतर तरीके से। सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी का काम है, हमारा तो काम है बस कि आप ग्राउंड में क्रिकेट अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, ये सब चीज़ों पे। और ये सब जो चीज़ें हैं ये सारी आपको पता है कि ये जो आपके ऊपर हेड बैठे होते हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नर्स के उनके अंडर आ जाती हैं ये चीज़ें। तो प्लेयरिंग में अगर बात की जाए, अगर आप टैलेंट की बात की जाए, परफॉर्मेंसेस की बात की जाए, तो वो तो आपको पता है कि अभी भी उनकी 47 की एवरेज है। तो जैसे असद शफीक हैं, हारिस सुहेल हैं, ये अच्छे क्रिकेटर्स हैं, ये खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो देखें, जब भी चांस मिलता है, जब भी मौका बनता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मेरी उम्मीद है कि मैं तो कोई दुआ करता हूँ कि सब लड़के परफॉर्मेंस करके खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो मेरी उनके लिए भी यही दुआ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा वैलिड इधर मैं करना चाहूँगा आपसे, बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम ने जिस तरह सरफराज के बाद क़यादत संभाली, तो हमें लगता था शुरू में कि ओबियसली ये रनिंग कैप्टन के तौर पे सामने आ रहे हैं। शुरू में काफ़ी गलतियां नज़र आ रही थी कैप्टनसी के अंदर, बट हम देख रहे हैं कि हर सीरीज़ वाइज या टूर्नामेंट वाइज वो इम्प्रूव होते चले जा रहे हैं। और लड़कों को भी पूरा टीम को जैलिन करके रखना और सारा एक लेके चलना, लड़कों को कॉन्फिडेंस देना, वो भी एक अच्छा साइन नज़र आ रहा है कि लड़कों को वो पूरा बैक भी कर रहे हैं। तो आप बाबर के साथ डोमेस्टिक में भी बहुत खेले हो, अभी भी आपका काफ़ी टाइम चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम को एज ए प्लेयर कैसे, ओबियसली सब जानते हैं नंबर 1 बैट्समैन है, और एज ए कैप्टन आप उसको ग्रो करते हुए कैसे देख रहे हैं आप? जी देखें, जैसे पहले भी बात हुई सरफराज भाई की, तो उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस की पाकिस्तान के लिए। हमने चैम्पियनशिप जीती। उसके बाद जब बाबर भाई कप्तान बने, उसके बाद अभी तक जो सफ़र है डे बाय डे इम्प्रूव किया है इन्होंने।
और अभी जो मेरा ख्याल है वर्ल्ड नंबर 1 जैसे बैट्समैन है। और पाकिस्तान की आप देख लेंगे क्रिकेट में, और इतने रिकॉर्ड इन्होंने बना, इनकी कैप्टनसी में रिकॉर्ड्स बन रहे हैं कि जी हमने गाल टेस्ट में भी चेज़ कर लिया, हमने परफॉर्मेंसेस दी, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इन्होंने 196 की जो इनिंग्स खेली वो भी हम रिकॉर्ड बनाने चले। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि एक आपको नज़र आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता निखार आता जा रहा है कैप्टनसी में भी। तो मेरा ख्याल है कि वो एक लेजेंड कैप्टन की बनने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जावेद मियांदाद ने भी मेरा ख्याल है सर ने भी बयान दिया है, जावेद मियांदाद सर ने, उन्होंने बयान दिया कि बाबर आजम जब तक रिटायर नहीं हो इनको कैप्टनसी दे दी जाए। वो जाहिर सी बात है उनका एक विजन है, उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर ये बात की होगी। तो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी का और हर बंदे का, हर क्रिकेट लवर का यही मेरा ख्याल है सोच भी यही है कि बाबर आजम की जिस तरह पाकिस्तान के लिए जितनी परफॉर्मेंसेस की हैं, जितनी मेरा ख्याल है उन्होंने परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए करें, उतनी ही ज़्यादा कैप्टनसी के तौर पे भी पाकिस्तान को सर्व करें और पाकिस्तान का नाम डे बाय डे रोशन करें। बिल्कुल। अच्छा, एक बेन स्टोक के हवाले से भी स्टेटमेंट आई, उन्होंने गालबन अब रिटायरमेंट ले लिया ओडीआई के हवाले से, और हमने देखा कि जिस तरह की उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया इंग्लैंड को, फाइनल की इनिंग्स हम सबको याद है, और उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर बात कर लें, जैसा टेस्ट मैच भी लास्ट जिताया उन्होंने, और अब टेस्ट में तो कैप्टन भी बन चुके हैं। क्या आपको लगता है रीज़न आपके ख्याल में, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की जिस तरह लीग क्रिकेट भी पूरी दुनिया में स्टार्ट हो चुकी है, ये बर्डन ज़्यादा था, या वो सिर्फ और सिर्फ फोकस, क्योंकि सबका मानना ये है कि असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है तो ज़्यादा वो, क्योंकि अब कैप्टन भी हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डबल आ चुकी है, ऑनर्स ज़्यादा है एज ए कैप्टन, उस पर फोकस करे। बट एक दूसरी तरफ देखा जाए तो T20 से रिटायरमेंट नहीं ली उन्होंने, सिर्फ ओडीआई से ली। तो आप इस डिसीजन को एज ए प्लेयर कैसे देखते हैं उनके? एज ए प्लेयर मुझे लगता है कि क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो इंग्लैंड की टीम है वो सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलती है साल भर में, तो उनका टेस्ट का लोड जो है ना, टेस्ट क्रिकेट का लोड ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल उसको मद्देनज़र रखते हुए, और T20 की क्रिकेट आपको पता है कि T20 में लीग्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं, वर्ल्ड कप भी आगे आ रहा है, तो उनके मेन प्लेयर हैं, और एक नाम है बेन स्टोक का, वर्ल्ड क्रिकेट में ऑलराउंडर के माने जाते हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा सरप्राइजिंग में मुझे लगा कि उन्होंने रिटायरमेंट दे दी। मेरे लिए तो सरप्राइजिंग था एज ए क्रिकेटर, क्योंकि अगर आपकी रिसेंटली आप कप्तान बनो, रिसेंटली आपका जो मेन सबसे कामयाब कप्तान था इन मॉर्गन वो रिटायर हुआ, तो उसके बाद चाहिए था कि आप एज ए सीनियर प्लेयर आप टीम को लेके चलें। तो ये मेरी समझ से बाहर थी कि ये उन्होंने रिटायरमेंट क्यों दी, लेकिन फिर भी वो बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश प्लेयर्स होते हैं वो ज़्यादा अपनी आप को एनालाइज हमसे ज़्यादा करते हैं। तो वो उन्होंने देखा होगा कि अभी कैप्टनसी का, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कैप्टनसी का प्रेशर भी होता है और लोड भी आपको डबल लेना पड़ता है, क्योंकि सारी टीम से आपने परफॉर्मेंसेज लेनी होती हैं। तो मेरा ख्याल कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके जहन में होगा। और आगे आपको जैसे ही पता कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसमें भी वो इंग्लैंड के मेन प्लेयर हैं, तो ये उन्हीं का फैसला लगता है। अगर किसी भी क्रिकेटर से आप पूछेंगे तो ये उसकी समझ से बाहर फैसला वैसे होगा। भी ये हमारे एशिया के कल्चर में नहीं है कि प्लेयर खुद छोड़े गौरव के कल्चर में है कि वो जब लगता है उनको पीक पे होते हैं तो वो रिटायरमेंट की तरफ चले जाते हैं। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ा अच्छा लगा एज यूजुअल आपको बुला के, और बड़ी फ्रूटफुल किस्म की गुफ्तगू रही। कोई मैसेज देना चाहे लास्ट पे तो जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। बस यही है कि दुआ करते रहें मेरे लिए भी, और सबके लिए दुआ करें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा मेन जो पाकिस्तान टीम के लिए सब लड़कों के लिए दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई अगेन आपके टाइम का। नाज़रीन आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी बिलाल आसफ की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।